आज हमारी अपेक्षा क्या होती है, पूरी गवर्नमेंट से लेकर हमारी अर्थशास्त्री वगैरह सब चले हैं कि कैसा भी करके इस देश के जो कैपिटलिस्ट है उनको बचाया जाए। नीरव मोदी पैसे लेकर भागते हैं, ऐसे 10 लोग भागते, भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको नहीं पकड़ा जाता, उनको नहीं जेल में ठूसा जाता, फिर भी उनको मदद करने की पूरी कोशिश रहती। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज के साइंस के युग में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में वो रोजगार ज्यादा नहीं निर्माण कर सकते। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अमरजीत कुमार, इनका सवाल है कि आपने गांधी जी का स्वराज जो सीरीज लिया वो मैंने सुना है, उसमें आपने ये बात स्पष्ट की कि किसानों को उनका उत्पादन मूल्य अनुसार कीमत नहीं दी जाती है। वो अगर ठीक ढंग से उनको दी गई तो क्या वो पूंजीपति नहीं बनेंगे? जिन लोगों ने ये सीरीज नहीं सुनी है, मैं उनको विनती करूंगा कि बहुत मेहनत से ये सीरीज तैयार की गई है। गांधी जी का स्वराज, ये सीरीज आप सुने, आप में से हर एक ने सुने। उसमें मैंने बहुत विस्तार से ये बातें बताई हैं कि आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस ढंग से, किस दिशा में चलते आई है, यानी नेहरू जी के जमाने से। अब उसमें तो काफी बातें बढ़ गई है। यानी किसानों ने जो उत्पादन किया है उसकी कीमत अगर 50 होगी तो हमारे देश के गवर्नमेंट ने, यानी नेहरू जी के गवर्नमेंट ने ये तय किया, जो पूरे दुनिया में होता था उस समय में, कि हम किसानों को 50 के बजाय 45 ही दें, और उनमें से जो 5 बचेगा या फिर उनको 40 ही देंगे, और उसमें से जो 10 बचेगा ये अतिरिक्त मूल्य हम औद्योगिक उत्पादन को देंगे। यानी उद्योगों में जो उत्पादन हुआ उसकी कीमत अगर 50 है तो 50 की जगह उनको हम 60 देंगे। अब जो उसकी 50 की कीमत है उसमें 5 नफा है, यहां उनको 15 नफा मिलेगा, यानी 30% नफा मिलेगा। तो ये 30% उनको जो प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, उसका वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए उद्योग खड़े होंगे और औद्योगिक विकास गलत गति से होगा। अभी ये किसानों को जो 50 देना है उसमें 5 प्रॉफिट है, लेकिन उनको 40 दिया जा रहा है। यानी प्रॉफिट 5 का तो निकल गया, लेकिन 5 उनसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, उनको कम दिया जा रहा है। इसलिए तो जिएंगे कैसे? तो कर्जों के आधार। यानी तब पूरे दुनिया में यही मान्यता थी और आज भी ये मान्यता है कि जो किसानी होती है, क्योंकि पहले किसानी यही केवल उपज का साधन था, जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ, उद्योग निर्माण हुए, स्वतंत्र औद्योगिक विकास के लिए गुंजाइश निर्माण हुई, तो वहां पर किसानी में जो उपज निर्माण होती है वहां से निर्माण हुए पैसे इधर डाले गए और इसमें से देश का, समाज का विकास करने का प्रयास हुआ। तो वही ढर्रा हमने भारत में उपयोग में लाया। इसलिए किसान को जो 50 मिलने चाहिए थे उसके बजाय 40 मिलने लग गए। अब वो कहां से पैसा लाएगा? जो खर्च कर रहा है वो तो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, दिन ब दिन वो कर्जे में अटकते गए। इसमें कल्पना ऐसी थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा उपज तैयार होगी, ज्यादा उत्पादन होगा,
ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो फिर वो किसानी में हम शेयर करेंगे। वो दिन कभी आया ही नहीं। दिन ब दिन इसमें का हिस्सा निकालकर उधर डालते गए। तो ये आज की सिचुएशन है। मैं नए लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, जिन्होंने ये हिंद स्वराज की सीरीज नहीं सुनी है उनके लिए बता रहा हूं। अब सवाल ऐसा है कि समझो किसानों को 50 दी गई कीमत, यानी उनके उत्पादन मूल्य के अनुसार पूरी कीमत दी गई। इसमें 5 प्रॉफिट है, यानी 10% प्रॉफिट। सही माने में मोदी जी ने 2014 के चुनाव प्रचार में जो कबूल किया था कि स्वामीनाथन आयोग ने जैसा कहा है उस अनुसार हम उत्पादन मूल्य के अनुसार प्लस 50% ये कीमत देंगे अनाज की। उत्पादन मूल्य प्लस 50% मिलकर ये उत्पादन मूल्य ही होता है। उन्होंने कहा था उत्पादन खर्च प्लस 50%, यानी ये कीमत जो है वो जो मैं कह रहा हूं कि किसानी के उपज को 50 देने चाहिए, उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर उनको 50 मिलते हैं तो इसका मतलब 5 उसमें प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 10% प्रॉफिट होता है, सब खर्चे निकल जाते हैं। इसमें 1 साल का हिसाब नहीं होगा, 5 साल का हिसाब होगा, क्योंकि भारत में बीच में अकाल आते हैं। 1 साल में उपज अच्छी आती है, दूसरे साल में उतनी उपज अच्छी नहीं आती है, तीसरे साल में एकदम से गड्ढा आता है। ये जो साइकिल है ये 5 साल का साइकिल, ध्यान कीमत तय होगी तो उसको नुकसान नहीं होगा। हर 5 साल में उसको 10% तो प्रॉफिट मिलने ही वाला है, उसके खर्चे निकलने वाले हैं। तो क्या होगा, ये 10% का वो करेगा क्या? इस देश में किसान की लोक संख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या मोर देन 50%, 60% तक लोग किसानी से डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। तो उनके पास अगर ये 10% प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा, ये 10% प्रॉफिट आइदर खेती में इन्वेस्ट होगा या फिर वो अपने लिए कुछ चीजें लेंगे, कपड़े खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई खरीदेंगे। 60% पॉपुलेशन तक ये 10% अधिक प्रॉफिट जा रहा है, क्योंकि मजदूरी में भी ये प्रॉफिट जाएगा, मजदूरी भी बढ़ेगी ना। आज मजदूर को इतना ही पैसा मिलता है कि कैसे वैसे वो जिए, वो कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं कर सकता। रोज जीने के लिए जो आवश्यक है उससे ज्यादा कोई चीजें खरीद नहीं सकता। किसान प्रॉफिट में रहेगा तो मजदूरी भी किसानी बढ़ेगी, वो भी थोड़ा खर्चा कर पाएगा। 60% लोग अगर खरीदना चालू करेंगे तो क्या खरीदेंगे? वो अनाज वनाज तो वो खरीद ही रहे, उनके लिए आवश्यक है, वो तो है ही। उसके बाद क्या खरीदेंगे? उसके बाद में औद्योगिक उत्पाद ही खरीदेंगे ना। तो औद्योगिक उत्पाद की खरीद बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पाद की डिमांड बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पाद का और विकास होगा, बड़ा रोजगार उसमें निर्माण। ये जो किसानों के पास में 10% अधिक आएगा तो उनकी दिक्कत है, आज घर में लैंड होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन घर में 4 भाई है, चारों के चारों भाई इतने छोटे किसानी में, इतनी छोटी जमीन पे किसानी नहीं कर सकते। अब ये 10% इनके पास बचेगा तो एक बच्चा शायद होटल खोलेगा, दूसरा बच्चा जो कुछ उपज होती है खेत में उसी के बारे में कोई उद्योग खड़ा करेगा। तो ग्रामीण स्तर पर भी छोटे बड़े उद्योग बढ़ेंगे, औद्योगिक उत्पाद की खपत बढ़ेगी और पूरे देश के विकास में इसका योगदान होगा।
यही एक मॉडल हो सकता है भारत जैसे देश का विकास करने का। इसलिए केवल किसान को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उत्पादन मूल्य दे और ये एमएसपी कानूनन बनाए, ये मुद्दा केवल किसानों के हितों तक सीमित नहीं है। ये बहुत क्रांतिकारक मुद्दा है। ये अगर अमल में आएगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। आज हमारी अपेक्षा क्या होती है? पूरी गवर्नमेंट से लेकर हमारी अर्थशास्त्री वगैरह सब चले हैं कि कैसा भी करके इस देश के जो कैपिटलिस्ट है उनको बचाया जाए। नीरव मोदी पैसे लेकर भागते हैं, ऐसे 10 लोग भागते, भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको नहीं पकड़ा जाता, उनको नहीं जेल में ठूसा जाता, फिर भी उनको मदद करने की पूरी कोशिश रहती। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज के साइंस के युग में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में वो रोजगार ज्यादा नहीं निर्माण कर सकते। क्यों निर्माण करेंगे? वो कोई आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका उपकार करने के लिए? वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जितने इंसान कम हो गए, यंत्र ज्यादा हो गए, यंत्रों की कीमत दिन ब दिन कम होगी, यंत्रों के माध्यम से उत्पाद बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आज औद्योगिक क्षेत्र में कुछ भी कोशिश किए, कितने भी मोदी पटक पटक करे, तो भी वहां बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है। किसानों को अगर पैसा मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट से बहुत अलग अलग तरीके के व्यवसाय बढ़ेंगे और ये औद्योगिक विकास के भी व्यवसाय बढ़ेंगे। एक अलग ढंग की अर्थव्यवस्था इस देश में शुरू हो जाएगी। तो वो किसान कैपिटलिस्टिक बनने का सवाल ही नहीं है। वो क्यों कैपिटलिस्ट बनेंगे और कैसे बनेंगे? हाँ, उनकी अच्छी स्थिति होगी, उनके माध्यम से और रोजगार बढ़ेगा। आज किसानी में जो केवल 365 दिनों में से कुछ 150 दिन तक का रोजगार उपलब्ध होता है, आधे से ज्यादा रोजगार नहीं होता है। उन दिनों में भी रोजगार उपलब्ध होगा क्योंकि आसपास छोटे छोटे उद्योग खड़े होंगे। तो ये देश को बढ़ाने वाला मॉडल हो, देश को विकास करने वाला मॉडल हो, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने वाला मॉडल हो। उसमें से किसान कैपिटलिस्ट बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि किसान होल्डिंग नहीं कर रहा है, उस होल्डिंग पर मर्यादा है। वो अंबानी जैसा, अडानी जैसा 10,000 एकड़ लैंड, 20,000 एकड़ लैंड, ऐसी तो स्थिति नहीं होगी। सब किसानों को फायदा मिलेगा, तो सभी किसान उसका उपयोग अलग अलग ढंग से करेंगे। तो इसलिए उसमें से किसान कैपिटलिस्टिक बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी ऐसा करो कि पहले हम 60 देते थे औद्योगिक विकास को, तो अभी खेती के विकास को 60 दो, ऐसा नहीं कह रहे। उसका जो आवश्यक मूल्य है, उत्पादन मूल्य है, 50 की कीमत 50 ही दो। उसी में से जो 10% प्रॉफिट बचता है, उसमें से ये सब विकास होने की गुंजाइश है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।